गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में चुटकी चिड़िया। हाँ बच्चों, यह कहानी एक चिड़िया की है। चिड़िया जो अपना तिनकों से, घास फूस से पेड़ों पर घोंसला बनाती है। बच्चों, चिड़िया बहुत छोटी है देखने में, किंतु यह बहुत मेहनती होती है। जब इसको पेड़ों पे घोंसला बनाना रहता है तो ये छोटे छोटे तिनके, छोटे छोटे घास के टुकड़े, उनसे अपना घोंसला तैयार करती है और यह घोंसला कई दिनों में तैयार होता है। तो चुटकी चिड़िया कहानी में बच्चों चिड़िया की मेहनत का वर्णन किया गया है कि है तो वो बहुत छोटा सा पक्षी, किंतु वह अपनी मेहनत से कितने बड़े और कितने अच्छे अच्छे घोंसले बना सकती है। वह घोंसले बनाती हैं, फिर उन घोंसलों में उनके बच्चे रहते हैं, फिर वो दाना चुगने जाती हैं, फिर वह दाना लेके वापस घोंसले में आती हैं और अपने बच्चों को खिलाती हैं, है ना। तो चिड़िया भी अपना घर बना सकती है, यानी चिड़िया भी बच्चों अपना घर बनाती है। अब देखो इस पाठ में पाठ प्रवेश यानी ये तो था हमारा पाठ का नाम चुटकी चिड़िया, और वो पाठ प्रवेश यानी बच्चों पाठ प्रवेश यानी जब हम पाठ पढ़ते हैं, पाठ के अंदर जाते हैं तो उसको बोलते हैं पाठ प्रवेश। इसमें क्या दिया गया है बच्चों, देखो एक छोटी सी चिड़िया मेहनत करके आत्मनिर्भर बनने का संदेश देती है ना। एक छोटी सी चिड़िया मेहनत करके आत्मनिर्भर बनने का संदेश देती है ना। तो इसमें चिड़िया बच्चों आत्मनिर्भर बनने का संदेश देती है। वो कैसे कि चिड़िया अपना घोंसला बनाती है और उस छोटे छोटे तिनकों से जब वह घोंसला बनाती है तो उसमें बड़ी मेहनत लगती है, किंतु इस घोंसले को बनाने में उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है ना। जब वह घोंसला बनाती है तो इसे बनाने में उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। वह किसी की मदद नहीं लेती। आत्मनिर्भर यानी उसको अपने ऊपर इतना विश्वास रहता है, वह अपनी मेहनत से अपना घोंसला खुद बना सकती थी। तो वह एक छोटी सी चिड़िया, किंतु इसका सार ये है बच्चों कि अगर हमारे मन में अगर मेहनत करने की इच्छा है तो हम बड़े से बड़ा काम भी कर सकते हैं। अब देखो नीचे वाली लाइन में देखोगे, मेहनत करने वाले जीव अपने सारे साधन जुटा लेता है। हाँ, मेहनत करने वाले जीव अपने सारे साधन जुटा लेते हैं, है ना। अगर उनके दिल में ये है, अगर उनके मन में ये है कि हमें ये काम पूरा करना है, तो वह कहीं ना कहीं से उसमें जरूरत की सारी चीजें लेकर आएंगे और फिर वह अपना काम करेंगे। इसी को कहते हैं कि अगर मेहनत करने की लगन है तो उसका समान वह इच्छा अपने आप पूरी हो जाती है। इसी प्रकार चिड़िया का भी है। चिड़िया है तो छोटा सा पक्षी, किंतु कहाँ कहाँ से वो तिनकों को लाती है, कहाँ कहाँ से वो घास को लाती है और फिर अपना घोंसला बनाती है। तो जब उसका घोंसला पूरा बन जाता है बच्चों, तो उस पेड़ पर एक बंदर आके बैठता है ना। बंदर को भी वह एक घर बनाने की सलाह देती है। तो यह कहानी एक चुटकी चिड़िया और बंदर की है। अब देखो इसमें दिए गए हैं कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जिससे आपको पता पड़ेगा कि ये पाठ प्रवेश, ये कविता का सार है और पाठ में हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले देखो बच्चों, दोस्ती। जब उस पेड़ पे वह घोंसला बनाती है तो उसी पेड़ पर एक बंदर आके बैठ जाता है। तो चिड़िया और बंदर की क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है ना।
किंतु चिड़िया एक अच्छे दोस्त के नाते बंदर को उसकी सुरक्षा के लिए, उसके आगे के काम आने वाली चीजों के लिए बहुत सारी बातें समझाती है, किंतु बंदर को उसकी बातें समझ में नहीं आती हैं। उसके बाद है घर से प्रेम। हाँ, घर से प्रेम। अगर हमें हमारे घर से प्रेम होगा तो हम अपने घर की अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, वैसे ही रक्षा करेंगे जैसे कि चिड़िया घोंसला बनाने के बाद अपने घर की करती है ना। ये है बच्चों घर से प्रेम। अब उसके बाद है आत्मनिर्भर। हाँ, अगर कोई भी काम करना है, अगर हमें लगता है, अब हम कोई भी काम करने जाते हैं, उसके बाद हमें लगता है यह काम तो कठिन है, अरे ये काम हमसे नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। अगर हमें कोई भी काम करना है तो हमें हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। हमें हमारे ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि हम यह काम कर सकेंगे, तभी हमारा वह काम पूरा होएगा। उसके बाद है मदद करना। हाँ बच्चों, अगर हमें जीवन में किसी की मदद करना पड़ जाए तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मदद करने का अर्थ है किसी दूसरे की सहायता करना, है ना। अगर हमें कभी किसी की सहायता करना है, कभी किसी की मदद करना है बच्चों, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इसमें चिड़िया ने पहले बंदर से दोस्ती की, फिर उसने बंदर की हरकतों को देखते हुए बंदरों को समझाया कि तुम्हें भी अपना घर बनाना चाहिए। सर्दी, गर्मी, बारिश, इससे बचने के लिए हमें घर की बहुत आवश्यकता होती है। ये बात चिड़िया ने बंदर से बोली। आप लोगों ने भी देखा होगा बच्चों कि बंदर का कभी कोई घर नहीं होता, बंदर कभी कोई घोंसला नहीं बनाता है, कभी कोई घर नहीं बनाता है ना। बंदरों की एक आदत रहती है बच्चों कि वो इस पेड़ से उस पेड़ में, उस पेड़ से इस पेड़ में कूदते फिरते हैं, है ना। कई और हमारे नरसिंहगढ़ में जैसे कई प्रकार के बंदर हैं जो घरों में की छतों में आ जाते हैं, है ना, इधर उधर हमें दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका घर नहीं होता है। तो चिड़िया ने उसे समझाया कि आप तुम्हें भी तुम्हारा घर बनाना चाहिए। किंतु जब ये बात बंदर को समझ में नहीं आती है तो बारिश के समय बंदर को बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ता है बच्चों, है ना। बारिश के समय बंदर को बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, तब उसकी मदद कौन करता है? चिड़िया, है ना। वह एक दोस्त होने के नाते बंदर की मदद करती है। इसके बाद देखो सही सलाह देना। सही सलाह देना यानी राय देना, समझाना। जैसे कि चिड़िया ने बंदर की हालत देखते हुए उसको समझाया कि तुम्हें भी अपना एक घर बनाना चाहिए। उसने बोला कि हम लोग भी छोटे छोटे तिनकों से, घास के टुकड़ों से अपना घर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस घर से हमें सर्दी में, गर्मी में और बारिश में बचाव होता है। अगर हम उस घर में रहते हैं तो उस घर से हमें इन चीजों का बचाव रहता है। अगर तुम्हें भी सर्दी, गर्मी और बारिश से बचाव करना है तो तुम्हें भी अपना घर बनाना चाहिए। ये सलाह किसने दी बच्चों? ये सलाह चिड़िया ने बंदर को दी, किंतु बंदर ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, है ना। बंदर ने उसकी बात को हंसी में टाल दिया, मजाक बना दिया। उसने चिड़िया की कोई भी बात पे ध्यान नहीं दिया। और जब उस पे मुसीबत आती है, जब उस पे कष्ट आता है तो उसकी कौन मदद करता है? चिड़िया मदद करती है बच्चों, है ना। उसकी मदद कौन करता है? चिड़िया करती है। तो घर से प्रेम इसी प्रकार, क्योंकि बंदर को घर से प्रेम नहीं था। अगर अपन इस वाले पॉइंट में देखेंगे तो इसमें ये दिखाई देगा कि बंदर को घर से प्रेम नहीं था। अगर उसे घर से प्रेम होता बच्चों तो वह अपना भी एक घर बनाता। दोस्ती, है ना। चिड़िया ने तो एक अच्छी दोस्ती निभाई, किंतु बंदर ने वह उसकी दोस्ती का भी मजाक उड़ाया और लास्ट में उसके काम कौन आई? चिड़िया काम आई। तो इस पाठ में, चुटकी चिड़िया पाठ में यही दिया गया है बच्चों, जो कि हमने पाठ प्रवेश में पढ़ा है।
चिड़िया इधर उधर से दाना इकट्ठा करके लाती है, फिर अपने घोंसले में रखती है। उसके पहले उसको घोंसला बनाना रहता है और वो बहुत मेहनत से अपना घोंसला बनाती है। तो इस कहानी में ये है, एक छोटी सी चिड़िया मेहनत करके आत्मनिर्भर बनने का संदेश देती है। हाँ, जैसे वह मेहनत करती है, जैसे वह घोंसला बनाती है, उसकी तरह हमें भी उससे सीख लेना चाहिए। और एक बात और बच्चों, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत करने वाला व्यक्ति ही सफलता पाता है। जिस तरह से चिड़िया ने सफलता पाई और बंदर लास्ट में पछताता रहा, है ना? क्यों? क्योंकि उसने बंदर की बात नहीं मानी। अब इसमें जो पॉइंट दिए हैं बच्चों, वो आपको ध्यान देने योग्य हैं। दोस्ती, घर से प्रेम, आत्मनिर्भर, मदद करना और सलाह देना, है ना? इसी पॉइंट के आधार पे हम इस कहानी का सार निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।